क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब भी बिगिनर इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में तो उसकी सबसे बड़ी क्वेरी ये होती है कि वो डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करे या रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में से कौन सा बेटर प्लान है आपके लिए। आज की वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और एंड में मैं आपको कुछ अपनी लाइफ के एग्जांपल्स दूंगा जो लाइफ में आपको, मतलब जो मेरी लाइफ में हुए हैं, जो रेगुलर प्लान के फायदे हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं। डायरेक्ट प्लान वो प्लान होते हैं जो डायरेक्टली सेल करे जाते हैं एएमसी द्वारा, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको डायरेक्ट सेल करती है अपने इन्वेस्टर को, वहां पर कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब जब डायरेक्ट प्लान में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं तो वहां पर आपको जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो भी कम होती है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होती है जो एक्सपेंस चार्ज करे जाते हैं एएमसी द्वारा उस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए। तो डायरेक्ट प्लान में वो एएमसी जो है ना वो एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर करेंगे अगर हम रेगुलर प्लान से, तो वहां पर डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो कम होती है। आगे हम बात करेंगे कि सेकंड हमारे को जो एक्सपेंस रेशियो के अलावा जो होता है ना डायरेक्ट प्लान में रिटर्न्स थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। होता क्या है कि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होती है, इसीलिए डायरेक्ट प्लान में हमें रिटर्न्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रेगुलर प्लान की। तो रेगुलर प्लान कौन से होते हैं? रेगुलर प्लान वो होते हैं जो सेल करे जाते हैं एक एडवाइजर द्वारा, जो सेल करे जाते हैं ब्रोकर द्वारा, जो सेल करे जाते हैं इंटरमीडियरी द्वारा, मतलब जिसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। होता क्या है, अगर आपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड किसी एडवाइजर से लिया तो यहाँ पर आप एक थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो, तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो थर्ड पार्टी भी कुछ चार्जेस लेंगे। वो चार्जेस चाहे आपसे नहीं लेते, वो चार्जेस लेते एएमसी से, मतलब एएमसी उनको कमीशन देती है। अब पर एएमसी क्या करती है, वो कमीशन अपनी जेब से नहीं देती, वो क्या करती है वहां पर अपने जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं डायरेक्ट प्लान में कम होती है क्योंकि वो डायरेक्टली सेल करे जाते हैं। रेगुलर प्लान में वो एएमसी क्या करती है, एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देती है। वो ऑटोमेटिकली किससे चार्ज किया जाता है? इन्वेस्टर से। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है। जब एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान की ज्यादा हो जाती है तो उससे रिटर्न कंपेयर करें अगर हम डायरेक्ट प्लान से तो कम आते हैं। आगे हम बात करेंगे कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है थर्ड पार्टी। डायरेक्ट प्लान में कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली बाय कर रहे हो किससे? एएमसी से। वहीं अगर हम रेगुलर प्लान की बात करें तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि आप एक इंटरमीडियरी, आप एक एडवाइजर या आप एक ब्रोकर या आप एजेंट से वहां पर म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो। रिटर्न्स की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में हाई रिटर्न मिलते हैं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होती है। वहीं अगर हम रेगुलर प्लान की बात करें तो वहां पर रिटर्न कम होती है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जहां पर डायरेक्ट प्लान में लो एक्सपेंस रेशियो होती है और यहां पर अगर हम बात करें रेगुलर प्लान की तो वहां पर जो हमारी एक्सपेंस रेशियो होती है वो काफी हाई होती है। एनएवी की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में एनएवी हाई होती है और लो होती है कहां पर? रेगुलर प्लान में। मार्केट रिसर्च की बात करें तो यहां पर डायरेक्ट प्लान अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको खुद मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, वहीं अगर आप रेगुलर प्लान बाय कर रहे हो तो आपको मार्केट रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका एडवाइजर आपके लिए रिसर्च कर लेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस कुछ नहीं मिलती, वहीं अगर आप रेगुलर प्लान की बात करें तो एडवाइजर आपको एडवाइस देता है। आगे हम बात करेंगे कि क्या फायदे होते हैं रेगुलर प्लान के ओवर डायरेक्ट प्लान, मतलब रेगुलर प्लान आपके लिए कैसे बढ़िया हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये मत सोचा करिए कि रेगुलर प्लान में आपको कमीशन देनी पड़ेगी। और जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे रेगुलर प्लान को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप दोनों प्लान को बस समझिए कि रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, और फिर एक रैशनल डिसीजन लिए, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह डिसीजन ले जो सोच समझ के, जो असली इन्वेस्टर होता है वो सोचकर समझकर फिर निवेश करता है। तो पहले आप दोनों प्लान को समझिए कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या डिफरेंस होता है। जब आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई तो आप इमीडिएटली अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको डायरेक्ट प्लान में जाना है या रेगुलर प्लान में। अगर हम बात करें रेगुलर प्लान की
तो रेगुलर प्लान में कुछ ज्यादा एडवांटेजेस क्या होती है? सबसे पहली एडवांटेजेस आ जाती है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कैसे? इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज नॉट इजी एट इट लुक्स। मतलब जैसा कि म्यूचुअल फंड लगता है कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इजी है, वो इतनी इजी नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी फाइनेंशियल नीड के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, बीटा क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होती है, और भी ट्रेनर रेशियो क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों से भी काफी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती है वो जुड़ी होती है, और इन्हीं सबके साथ आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो, स्कीम सिलेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये कन्वीनियंस आपको मिल जाती है रेगुलर प्लान में, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो रेगुलर प्लान में आपको ये एडवाइजर आपकी हेल्प कर देगा एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में। सेकंड आ जाता है प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस क्या? देखिए, जो एडवाइजर होता है वो अपनी फील्ड में एक प्रोफेशनल होता है। जैसे अगर मैं आप कोई और काम कर रहा हूं, मैं सपोज करो मैं एक सिंगर हूं, तो मैं एक सिंगर कहने का मतलब है मैं उस चीज में प्रोफेशनल हूं, तो मैं अगर किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस और मेरे को खुद ही नहीं पता तो वो एक गलत बात है। तो होता क्या है, जब भी आपके कोई फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक एडवाइस देते हैं, यार इसमें इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पर 12% रिटर्न आया, 20% रिटर्न आया, 15% रिटर्न आया, और आप क्या करते हो कि उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर जाते हो बिना सोचे समझे, ना किसी की आप प्रोफेशनल एडवाइस लेते हो ना कुछ, और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो। उससे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने एक सही स्कीम सिलेक्ट नहीं करी, और बिना जो एक प्रोफेशनल के बिना एडवाइस लिए, या आपने किसी अनप्रोफेशनल की एडवाइस ली जिससे आपको लॉस हो गया। तो अगर आप एक एडवाइजर या रेगुलर प्लान ले रहे हो एक एडवाइजर के थ्रू, तो वहां पे आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाती है जो आपको म्यूचुअल फंड में लॉस होने से बचा सकती है। आगे हम बात करेंगे, कुछ वैल्यू एडेड सर्विस मिल जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो रेगुलर प्लान के थ्रू, तो आपको और भी अच्छी एडवाइस उनसे मिल सकती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है आपके लिए वो एडवाइजर, काफी सारी चीजें वैल्यू एड सर्विस मिल सकती है, और रेगुलर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और रिव्यू भी करेगा। जब आप एक एडवाइजर से एडवाइस लोगे, एडवाइजर से म्यूचुअल फंड स्कीम लोगे, या आप उस एडवाइजर को फीस पे करोगे, तो वो आपको एक रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा आपके पोर्टफोलियो को चेक करेगा कि आपका पोर्टफोलियो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ इसमें चेंजेस करने हैं या नहीं करने, या कोई स्कीम से एग्जिट करना है या नहीं करना। दोस्तों, एक सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं ना, हमें ये सब कुछ पता होता है कि हमें आज बाय करना है, पर एग्जिट कब करना है ना, ये किसी को समझ नहीं आती। यही एग्जिट करना ना, आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी हेल्प करेगा। आप ये मत सोचो कि वो आपसे कमीशन ले रहा है, आपको म्यूचुअल फंड अगर बेच रहा है तो वो अर्न कर रहा है, या थोड़ा बहुत अगर वो अर्न कर रहा है तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप सोचो हर चीज फ्री में मिलेगी, तो वो फ्री वाली चीज आप खुद भी सोच सकते हो, इतनी बढ़िया नहीं होती। मैं डायरेक्ट प्लान आपको तभी कहूंगा लेने के लिए जब आप खुद सर्च कर सकते हो। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते, या तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो और फिर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो, या आप सीधा रेगुलर प्लान बाय करो। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ना, वो क्या करो, अगर आपने रेगुलर प्लान नहीं बाय करना और डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, आप किसी जो एडवाइजर है उससे एक ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो। जैसे हम भी सब्सक्रिप्शन प्लान अपने देते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान जो बिगनर्स के लिए वो 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है ईयरली। हम उसको यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, 6-6 महीने में 2 बार हम उसके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हैं अपने क्लाइंट का, और वहां पर देखते हैं कि कोई चेंजेस करना है, कोई स्कीम से एग्जिट लेना है या नहीं लेना, या कुछ स्कीम को ऐड करना है, वो सारा हम रिव्यू करके बताते हैं। सो आप या तो हमें हायर कर सकते हो या किसी और एडवाइजर को हायर कर सकते हो। अगर हमें आपने हायर करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको क्लिक करना है और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी और को हायर करना है, आपके पास पहले से फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उसको आप ईयरली सर्विस लीजिए, उसको आप बोलिए कि मेरे को आप स्कीम बताइए, मैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर लूंगा, बस आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी स्कीम बेटर है, कौन से प्लान अच्छे और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, हर एक चीज को समझिए। तो ये सारी चीजें अगर आप समझोगे तो फ्यूचर में होने वाले लॉस से आप बचोगे। अब हम बात करेंगे आखिरी कंक्लूजन क्या आ जाता है कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर प्लान। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान की। दोस्तों, आप डायरेक्ट प्लान तभी लो जब आप खुद इन्वेस्टमेंट की रिसर्च कर सकते हो, जब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज पता है, म्यूचुअल फंड की हर एक A to Z आपको अगर म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करो। कोई जरूरत नहीं आपको वहां पर एजेंट को या ब्रोकर को या फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइजरी की फीस देने की या रेगुलर प्लान बाय करने की। डायरेक्ट प्लान आप जाओ, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट प्लान से बेटर कोई प्लान नहीं है, क्योंकि बेस्ट रिटर्न मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट प्लान बेकार है, रेगुलर प्लान बढ़िया है, या रेगुलर प्लान बेकार है, डायरेक्ट प्लान बढ़िया है।
दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। होता क्या है, मैं जब भी ऑनलाइन देख रहा हूं ना यार, इतनी सारी एप्स आ चुकी है ना, वो क्या कर रही है, डायरेक्ट प्लान, कमीशन फ्री, जीरो कमीशन, वो ये सब बोल के हमारे इन्वेस्टर जो बिगनर्स हैं उनको लॉस हो जाता है यार। और मैं यही नहीं चाहता, मैं अपने बिगनर जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे फाइनेंशियल अड्डा के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं यार दोस्तों, आप अपना लॉस ना करिए। ये मत देखिए कि ये जो म्यूचुअल फंड की ऐप है ये आपको जीरो ब्रोकरेज पे दे रही है या आपसे कोई भी पैसे नहीं चार्ज कर रही। यार वो बिना फ्री कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से अर्न कर रहे हैं। पर आप डायरेक्ट प्लान में तभी, आज आप ये फैसला कर लीजिए, डायरेक्ट प्लान में आप तभी इन्वेस्टमेंट करना जब आपको खुद नॉलेज होगी। अगर आपको सारी चीज म्यूचुअल फंड की आ जाती है तब आप डायरेक्ट प्लान में करना, अदरवाइज आप रेगुलर प्लान लो या आप किसी एडवाइजर की सब्सक्रिप्शन ले लो ईयरली और डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एक रेगुलर प्लान लेने का एक एडवाइजर से आपको क्या बेनिफिट होता है। वो मैं आपको अपना एग्जांपल लाइव देता हूं। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने मेरे से टर्म प्लान बाय करा हुआ है, जिन्होंने मेरे से कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करी हुई है, अपनी कार इंश्योरेंस कराते हैं, काफी सारा उनका मैं काम करता हूं। उन क्लाइंट का एक दिन मेरे को फोन आया, जसकीरत जी मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि मैंने काफी टाइम पहले ली थी, आप मेरे को एक बार एडवाइस करिए कि इस स्कीम में एग्जिट करें या इस स्कीम से क्या करना है। उनको वो कहते हैं मेरे को इन स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने इसको किसी के कहने के थ्रू, मतलब किसी के कहने पे ले ली थी। अब मैं उनके घर पहुंचता हूं तो जब वो मेरे को उसकी स्टेटमेंट देते हैं और मैं स्टेटमेंट को चेक करता हूं तो मैं जानता हूं कि ये वो एक एएमसी की स्कीम है जो डेट फंड है। अब डेट फंड में मैं चेक करता हूं, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करना है या इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कंटिन्यू करना है। अब मैं 2 दिन बाद, उसी के दिन मैं अपने ऑफिस आता हूं अगले दिन, तो मैं अगले दिन उनका बैठ के पोर्टफोलियो चेक करता हूं उस स्कीम का। तो मैं कुछ देखता हूं कि उस स्कीम ने, उस फंड मैनेजर ने वहां पर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वो होता है जब म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि ये जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसने जहां पर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करी थी और वहां से पैसा आना मुश्किल है, वहां से पैसा नहीं आ सकता या बहुत मुश्किल है या मतलब एक तरह से डिफॉल्ट हो सकता है, तो वो एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसको एज अ लॉस शो कर देते हैं कि अगर यहाँ पर ये आ सकता है या नहीं आ सकता, 50-50 है। ठीक है, अब वो जब बन जाता है तो मैंने देखा कि 2 कंपनी वहां पे येस बैंक और वोडाफोन आइडिया का सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है और मैं उसके पोर्टफोलियो फैक्ट शीट रीड कर रहा हूं दोस्तों। मैं उसकी, आज समझो आप, मैं आपके सामने वो फैक्ट शीट रीड कर रहा हूं। अब मैंने क्या देखा कि उस स्कीम ने ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी हुई है जो काफी डिफॉल्ट होने के चांसेस है, मतलब जो इतनी सेफ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा नहीं लगा, वो रिटर्न्स के चक्कर में उसने ऐसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाया हुआ है जो सिक्योरिटी उसको ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, किसको? फंड मैनेजर को। और फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली रिटर्न किसको दे रहा है? आपको, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को। तो मैंने क्या देखा, वहां पर जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना वो इतनी खास नहीं है। तो मैंने क्या करा, अपने जो मेरे क्लाइंट है मैं उनके पास 2 दिन बाद गया और मैंने अपने क्लाइंट को यही बोला कि आपको यहाँ से एग्जिट करना है, जितना भी लॉस हो रहा है आप लॉस मतलब बुक करिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ 800 to 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है, टोटल लॉस हमारे को 1000 होगा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ से एग्जिट करिए, मुझे ये फंड जो स्कीम है ये मेरे को ठीक नहीं लग रही, मेरा एनालिसिस यही कहता है आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। मेरे क्लाइंट ने मेरी बात मानी और उसने वहां से एग्जिट कर ली। 2 महीने या 3 महीने बीते नहीं, मेरे क्लाइंट का मेरे को फोन आया और मैंने न्यूज खुद ही देखी थी, तो उसके बाद मेरे क्लाइंट का ही फोन आया कि वो स्कीम बंद होते होते बच गई और उसी म्यूचुअल फंड जो एएमसी है उसकी 6 स्कीम बंद होगी। आपको पता भी है मैं किस एएमसी की बात कर रहा हूं। तो वहां पर मेरा क्लाइंट मेरे को थैंक यू बोल रहा कि आपने मेरे को एग्जिट करा दिया, नहीं तो अगर वो 6 स्कीम में, अभी ये देखो मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा वो स्कीम उस एएमसी की स्कीम में आई जो बंद हुई है 6, वो स्कीम नहीं आई, पर अगर बाई चांस वो स्कीम आ जाती तो आज मेरे क्लाइंट का सारा पैसा ब्लॉक हो जाता। और अगर वो स्कीम में पैसा होता, मैं अगर बात मान रहा हूं कि अगर वो 6 स्कीम जो बंद हुई उसी में से कोई स्कीम मेरे क्लाइंट की होती है, अगर मैं उनको पहली बोल देता यहाँ से एग्जिट ले लो, तो वो क्या होता, मेरा क्लाइंट बच जाता। और अभी भी मेरे क्लाइंट बच गए, मैंने उनको एग्जिट करा दिया। सो गाइस ये कुछ फायदा होता है कि हम जो बिगनर्स होते हैं या हम कोई भी अगर एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं, हम एंट्री तो कर लेते हैं पर एग्जिट करना किसी को नहीं समझ आता, क्योंकि हम मार्केट रिसर्च नहीं करते, क्योंकि हम उतने प्रोफेशनल्स नहीं होते। तो आपको जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करोगे,
आपको एक एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है। जब तक आप खुद प्रोफेशनल नहीं बन जाते तब तक आपको एडवाइस जरूर लेनी है। ये मत सोचो यार मेरे पैसे लग रहे हैं, मेरे चार्जेस लग रहे हैं। जब तक आपको खुद पूरी नॉलेज नहीं है तब तक आप एडवाइस जरूर ले। पैसे देने में मत डरिए, कुछ नहीं होता अगर आपके थोड़े पैसे जा रहे हैं, पर एक अच्छी एडवाइस लीजिए, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर लीजिए। होता क्या है, मैं काफी सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को देखता हूं, वो एनएफओ सेल कर देते हैं, ऐसी ऐसी स्कीम सेल कर देते हैं जिसका मैं खुद सोचता हूं यार ये फाइनेंशियल एडवाइजर सही नहीं है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर को भी सिलेक्ट करने से टाइम पहले आप काफी उसके बारे में देखिए, ठीक है। ये कुछ टिप्स थी आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताई कि रेगुलर प्लान आपको बाय करना चाहिए या डायरेक्ट प्लान। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन सिंपली अपना रैशनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको डायरेक्ट प्लान में जाओगे या रेगुलर प्लान में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में हमने क्रॉस कर लिए 56,000 फॉलोअर्स, तो अभी जाइए हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और हमारे सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पे आपको बहुत जल्द मिलते हैं। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कोई वीडियो से रिलेटेड, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान से रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।